अपने तीन स्वरूप सदा स्मृति में रहे। वो तीन स्वरूप कौन से हैं? ब्राह्मण, सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। हमेशा स्मृति जागृत रहे, क्योंकि फरिश्ता सो देवता बनेंगे, पर पहले ब्राह्मण बनना है। तो ब्राह्मणों को ये याद तो रहना चाहिए सारे दिन में मैं ब्राह्मण हो माना नया जन्म है, ब्राह्मण हो माना मर जीवा, ब्राह्मण माना पिछला सब कुछ भूल गया। अभी चेक करना है, भूल गया, भूल गया, या समय समय पर जाति धर्म ये सब जागृत हो जाता है 1 मिनट में। नहीं, जिसके स्मृति पटल पर हमेशा ये याद रहे कि मैंने अब नया जन्म लिया है, भगवान ने मुझे अपना बना लिया है, और पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने धर्म, पुरानी जाति, पुराने संबंधों से मैं मर चुका हूं। मर गए, मर गए। कईयों को तो मर गए के नाम से सांस रुक सी जाती है, मर गए, है ना। तो बाबा कहते हैं ये मरना वो मरना नहीं, भक्ति में गायन है। गुरु नानक देव ने कहा, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। तो मुझे उस मरने में आनंद आता है जिस मरने से लोग डरते। तो हमारा मरना भी ऐसा ही है, जिंदे भी हैं, खा पी चल भी रहे, लेकिन है मरे हुए। अभी बीच बीच में पूछते चलना, क्योंकि जिंदा की निशानियां भी बाबा ने बताई हैं, मरे हुए की निशानियां भी बाबा ने बताई हैं। अगर आप ब्राह्मण बन गए हो तो फिर आप में कौन सी बातें नहीं होंगी, और अगर आप ब्राह्मण नहीं बने हो तो फिर आप में क्या क्या नजर आएगा, वो बाबा ने स्पष्ट किया है। तो बाबा ने कहा अपने तीन स्वरूप सदा स्मृति में रहे। एक है संगम युगी ब्राह्मण, दूसरा है ब्राह्मण सो फरिश्ता, और तीसरा है फरिश्ता सो देवता। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के तीन रूप देख रहे हैं। सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है, सबसे श्रेष्ठ स्वरूप है, बोलो, ब्राह्मण। और ब्राह्मण सो फरिश्ता, और फरिश्ता सो देवता। ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप और देवता स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता सर्व शक्तियों संपन्न स्वरूप की है, क्योंकि ब्राह्मण अर्थात माया जीत। तो सर्व शक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। ब्राह्मण अर्थात माया जीत अर्थात सर्वशक्ति संपन्न बनना ही माया जीत बनना है। माना शक्तियां होंगी तो माया पर जीत पाएंगे। पहला स्वरूप ब्राह्मण स्वयं को देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की विशेषता धारण हुई है। सर्व शक्तियां हैं या कोई कोई शक्ति है, अगर एक शक्ति भी कमजोर है व कम है तो ब्राह्मण स्वरूप के बदले बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते। कब बन जाते हैं युद्ध करने वाले? हैं जब एक भी शक्ति की कमी है, तो वो एक शक्ति की कमी भी आपको ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बना देती।
तो बार बार क्षत्रिय अर्थात युद्ध करने वाले बन जाते। क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना और ब्राह्मण का कर्तव्य है सदा सहज माया जीत बनना, सदा सहज माया जीत बनना। ब्राह्मण अर्थात विजयी, सदा सर्व शक्तियों अर्थात सर्व शस्त्रों से संपन्न। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी कभी हार खाने वाले, क्योंकि शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा, पहला का ब्राह्मण अर्थात मायाजीत, ब्राह्मण अर्थात सर्वशक्ति संपन्न और ब्राह्मण अर्थात सदा विजयी, ब्राह्मण अर्थात सर्व शस्त्रों से सजे। और क्षत्रिय अर्थात कभी विजयी और कभी हार खाने वाले। तो शक्तियां मिलते हुए भी धारण नहीं कर सकते, इसलिए समय और परिस्थिति प्रमाण सदा विजयी नहीं बन सकते। ब्राह्मण स्वरूप अर्थात सदा ताज, तख्त और तिलकधारी। क्षत्रिय एक रस अचल अडोल ना होने के कारण कभी अचल कभी हलचल, कभी अधिकारी और कभी बात से शक्ति मांगने वाले और रॉयल भिखारी। ब्राह्मण अर्थात सदा अलौकिक मौज के जीवन में रहने वाले। ब्राह्मण अर्थात सदा सदा अलौकिक मौज में रहने वाले। तो सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले, सदा रूहानी सीरत और सूरत वाले। क्षत्रिय अर्थात कभी कैसे और कभी कैसे। तो अपने आप से पूछो मैं कौन हूं। दोनों का फर्क बताया बाबा ने, और फिर बाबा ने कहा अब अपने आप से पूछो कि मैं कौन हूं, क्षत्रिय हूं या ब्राह्मण हूं। तो बाबा कहते पूछो कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय या सदा ब्राह्मण। बाबा पूछते कभी क्षत्रिय और कभी ब्राह्मण या सदा ब्राह्मण हो। है कभी ऊपर नीचे नहीं होते, माया नहीं आती, हलचल में नहीं आते, सदा ताज तख्त पर रहते हैं। निशानियां बताई ना बाबा ने, ये होंगी। तो क्या कहेंगे अभी तक तो है, अभी तक कौन है, अभी तक आशी हो जाएगा, तब तक पूरे ब्राह्मण भी ना बने। है तो बाबा कहते पूछो कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय या सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं से संपन्न है। लक्ष्य ब्राह्मण जीवन का है, लेकिन कभी ब्राह्मण कभी क्षत्रिय ऐसे लक्षण तो नहीं है। लक्ष्य और लक्षण समान है या अंतर है, बोल और कर्म समान है या अंतर है। लक्ष्य और लक्षण समान है या अंतर है, बोल और कर्म समान है या अंतर है। सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो ना, सभी ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना, कहते हो हम ब्रह्मा कुमारियां है, माताएं कहती हैं अपने को कि हम ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो कि क्षत्रिय कहलाते हो। चंद्रवंशी कहलाना पसंद नहीं करते हो ना। कोई कहे आप चंद्रवंशी हो, सूर्यवंशी नहीं हो, तो पसंद आएगा। कोई आपको कहे आप तो चंद्रवंशी हो, माना सतयुग में नहीं जानने वाले हो, त्रेता युग में जानने वाले हो। बाबा कहते कोई आपको कहे तो पसंद आएगा नहीं, नहीं आएगा ना। पर बाबा कहते कर्म क्या है, पसंद आए या ना आए, है ना। कोई बच्चे को कह दे तुम पास तो नहीं होंगे, पर पढ़ता है ही नहीं,
है ना। तो कहने से फिर क्या होगा, प्रैक्टिकल तो नजर आ रहा है। तो बाबा कहते हैं पसंद नहीं आएगा ना, तो कर्म क्या है, जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का अपना फोटो निकालो। जिस समय युद्ध में लगे हुए हो उस समय का अपना फोटो निकालो। फोटो निकालने का शौक तो बहुत होता है, तो अपना फोटो निकालना आता है या दूसरों का फोटो निकालना आता है। आजकल तो अपना भी निकालना सहज है। पहले तो किसी को कहना पड़ता था तुम फोटो खींचना, अभी तो किसी को कहने की भी जरूरत नहीं है। पर चक्कर ये है जब अपना खींचेंगे तो मुंह बदल लेंगे, है ना? क्योंकि अपने आप को पता है मैं फोटो खींच रहा हूं। तो बाबा कहते अपना फोटो निकालना आता है, तो अपना फोटो निकालो मैं कौन हूं। अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं निकलता है तो पसंद नहीं करते हो ना, क्या कहते मेरी फोटो ना अच्छी नहीं आती। अब राता जी एक दिन हंस रहे थे, जब जा रहे थे तो लास्ट टाइम जब आए तो सारे बार खड़े थे नीचे, तो फोटो खींच रहे थे। क्या अच्छा फोटो खींच लो, फोटो खींच लो। और क्या ठीक भी आया है, और कहते जैसे हैं ऐसे ही आएंगे, भाई शक्लें जैसी है फोटो तो ऐसी ही आनी है। तो बाबा कहते पर आजकल कैमरों की कमाल है ना, कैसे कैसे के फोटो भी अच्छे आ जाते। तो बाबा कहते अगर फोटो भी कोई का अच्छा नहीं आता है तो पसंद नहीं करते हो, तो सारे दिन में वह कितनी बार समय प्रति समय ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हो। कितनी बार दिन में ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते हो, ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। तो सभी के पास परिवर्तन शक्ति है कि कोई के पास नहीं है, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि सभी के पास है। अब समय पर काम में लगानी आती है या कभी नहीं भी लगती है, क्योंकि शक्ति है तो समय पर काम आवे। परिवर्तन शक्ति, तो बाबा ने कहा परिवर्तन शक्ति को समय पर यूज करना। आपके पास परिवर्तन शक्ति है, पर जब जरूरत है आगे भी चक्कर आगे तो उस शक्ति का कोई मायना है ना, कोई मायना है नहीं। इसको छोटू को इधर नीचे भी बाबा कहते इसको क्या कहेंगे, तो इसको परिवर्तन शक्ति नहीं कहेंगे। ठीक है, तो बाबा कहते समय प्रति समय ब्राह्मण की बजाय क्षत्रिय बन जाते। ये चेक करो और चेक करके चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, चेक किया जाता है चेंज करने के लिए। चेकिंग है पर चेंज, पता चल गया ये कमजोरी है पर उस कमजोरी को बदला नहीं जीवन से, तो पता लगने का कोई है ना अर्थ ही नहीं निकलता है। तो बाबा कहते हैं समय पर काम में लगाना आता है, या कभी लगती है कभी नहीं लगती, क्योंकि शक्ति है तो समय पे काम आवे। दुश्मन है ही नहीं और शस्त्र बहुत बढ़िया है मेरे पास, और जब दुश्मन आवे और शस्त्र काम में ही ना आवे तो क्या उसको शक्तिशाली कहेंगे। सिर्फ ये चेक नहीं करो कि शक्ति है, लेकिन कर्म में समय प्रमाण जो शक्ति चाहिए वही शक्ति कार्य में लगाना आता है। कि दुश्मन वार कर देता, पीछे शक्ति याद आती है, तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को चेक करो। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनेगा, क्षत्रिय सो फरिश्ता नहीं बनेगा। ब्राह्मण से फरिश्ता बनेगा, चेंज पहले शुरू से करना पड़ेगा। दूसरा फरिश्ता स्वरूप, सभी को फरिश्ता बनना है ना, सबको फरिश्ता, फरिश्ता माना पहले तो लाइट का बनना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें कोई भी देह की बदबू ना रहे, तो वही फरिश्ता बन सकेगा। और दूसरा जिसके अंदर संबंधों का कोई भी खिंचाव ना हो, ठीक है,
जो इस दुनिया से ऊपर है, हल्का है, वही फरिश्ता बन सकेगा। अभी जो बेड़ियों में जकड़ा पड़ा है तो वो फरिश्ता है ना, कैसे बनेगा? कि फरिश्ता बनना मुश्किल है या सहज है? फरिश्ता बनना मुश्किल या सहज? क्या सहज या मुश्किल, या कभी मुश्किल और कभी सहज है? तो फरिश्ता स्वरूप की विशेषता सभी जानते भी हो कि फरिश्ता अर्थात डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात तन से भी हल्का और मन से भी हल्का। तो डबल लाइट है। फिर बाबा कहते चेक करो अपने को, डबल लाइट है कि कभी बोझ उठाने को दिल करती है और उठा भी लेते हो, वह उठाना नहीं चाहते हो, लेकिन माया सिर पर टोकरी रख देती है। माया अपनी आर्टिफिशियल टेम्परेरी शक्ति ऐसी दिखाती है जो मजबूरी से भी बोझ उठाना ना चाहते हुए भी उठा लेते हैं, क्योंकि कमजोर होने के कारण कमजोर सदा पर अधीन होता है, कमजोर दूसरे के वश में होता है। तो माया भी अधीन बना देती है, अधिकारीपन भूल जाता है और अधीन बन जाते। उस समय भाषा क्या होती है? चाहते तो नहीं है, लेकिन पता नहीं ये क्यों हो गया। हर बात में पता नहीं करते रहते। पता नहीं क्यों हो गया, नहीं कमजोरी थी इसलिए हो गया। अधिकारी अर्थात सदा स्वतंत्र और अधीन अर्थात सदा परवश। तो परवश कभी भी मौज की जीवन में नहीं रह सकता। अधिकारी मौज में रहेगा पर पराधीन मौज में नहीं रह सकता है। अब बाबा दो बातें जोड़ जोड़ करके हमको समझा रहे, एग्जाम्पल देके। दुनिया में भी अधिकारी होगा तो मौज में होगा, पर उसके आगे जो काम करने वाला वो उसके अधीन होगा। अब बाबा पूछते तुम अधिकारी या अधीन है? आवाज कितनी अधिकारी की हो? अधिकारी हो तो मौज में, मौज वाला भी खुशी में होता है, उसका भी आवाज अच्छा होता है। तो बाबा कहते हैं कैसे हो? मौज में हो। अगर कोई भी समय मौज के बजाय मूंझते हो, या क्या है, ये कैसा है, ये क्या यही होता है, तो ये मौज नहीं है, ये मूंझने की जीवन है। अगर कोई भी समय मौज की कमी अनुभव करते हो तो फिर से ये पाठ पहला याद करो कि मैं कौन हूं। सिर्फ आत्मा नहीं हूं, लेकिन कौन सी आत्मा हूं? खाली आत्मा हूं तो आत्मा बोलते कहीं तो डरने लग जाते हैं। ये आत्मा कोई भूत वाली आत्मा तो नहीं। मैं कौन सी आत्मा हूं? श्रेष्ठ आत्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, महान आत्मा हूं, योगी आत्मा हूं, कल्प पहले वाली आत्मा हूं, भगवान की चुनी हुई सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं। बाबा कहते स्वार्थ में स्वमान अंदर से जागृत हूं। तो पहला पाठ याद करो कि मैं कौन, सिर्फ आत्मा नहीं पर कौन सी आत्मा। इसके इतने जवाब, जैसे कहोगे ना मैं कौन सी आत्मा हूं, तो अंदर से कितने जवाब आएंगे, मानो कितने स्वमान जागृत होंगे। तो लंबी लिस्ट है ना, रोज की मुरली में कौन का भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते रहते हो, मैं कौन हूं सुनते रहते हो। याद है स्वमान? याद है ना? निकालना डबल लाइट। अब बाबा फिर से पाठ पढ़ाते। लाइट अर्थात हल्कापन। हल्कापन का अर्थ है सिर्फ परिस्थिति के समय हल्का नहीं, लेकिन सारे दिन में, स्वभाव में, संस्कार में, संबंध संपर्क में लाइट रहे। वैसे ठीक है, लेकिन स्वभाव संस्कार में भी अगर हल्कापन नहीं है तो फरिश्ता कहेंगे। और हल्के की निशानी है, हल्की चीज सभी को प्यारी लगती है। कोई बोझ वाली चीज आपको देवे तो पसंद करेंगे, और हल्की बढ़िया चीज हो तो पसंद करेंगे ना। तो जो स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्का होगा, उसकी निशानी वो सर्व के प्यारे और न्यारे होंगे,
क्योंकि ब्राह्मण स्वभाव है, अलग स्वभाव नहीं। ब्राह्मण अर्थात सबके दिल पसंद स्वभाव, संस्कार व संबंध संपर्क वाले, मेजॉरिटी 95% के दिल पसंद हो, इतनी रिजल्ट हर एक की जरूर चाहिए। ब्राह्मण अर्थात 100 में से 95 लोग तो आपको पसंद करे, 5 का कोई अपना भी कारण हो सकता है, तो बाबा कहते तब कहेंगे सच में ब्राह्मण। अगर सारे ही पसंद नहीं करते हैं तो 95% सर्व के दिल पसंद अर्थात सर्व से लाइक, और वो हल्कापन बोल कर्म और वृत्ति से अनुभव हो। ऐसे नहीं मैं तो हल्का हूं लेकिन दूसरे मेरे को नहीं समझते हैं, नहीं पहचानते हैं। अगर नहीं पहचानते तो आप अपनी विल पावर से उनको भी पहचान दो। आपको वो नहीं पहचानते आप क्या हो, तो आप अपनी विल पावर से उनको अपनी पहचान दो आप क्या हो। आपके कर्म वृत्ति उसको परिवर्तन करे। इसमें सिर्फ परिवर्तन करने में सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। और फरिश्ता अर्थात जिसका पुरानी देह और पुरानी दुनिया से रिश्ता नहीं, ये सभी को याद है ना कि अभी भी वो रहा हुआ है। पुरानी देह से लगाव है क्या? देह के संबंध से हल्के हो गए हो कि नहीं? काका चाचा मामा उनसे न्यारे हो गए हो ना? माना संबंधों में अटकन है या थोड़ा संबंधों से ऊपर उठे कि अभी भी है? प्यारे और न्यारे, न्यारे और प्यारे। प्यारे हैं लेकिन न्यारे होकर के प्यारे बनते हैं, ये गलती हो जाती, ये मिस हो जाता है। या तो न्यारे हो जाना सहज लगता है या तो प्यारा होना सहज लगता है। या तो न्यारे हो जाते या तो प्यारे हो जाते, या न्यारा होना सहज लगता या तो प्यारा होना सहज लगता। लेकिन ये देह के संबंध काका चाचा मामा ये फिर भी सहज है। सहज है या थोड़ा थोड़ा स्वप्न में संकल्प में आ जाता है। जब ब्राह्मण परिवार में कोई परिस्थिति आती है तो चाचा काका मामा याद आते हैं। कौन याद आता? आपको ये पता चल जाएगा कि अंत समय में आपको कौन याद आएगा। अगर कोई छोटी सी बीमारी दुविधा परिस्थिति आते शरीरधारी याद आते तो आप समझ लो कि अंत समय अगर आए तो आपको देहधारी ही याद आएगी। अगर भगवान याद आता है हर परिस्थिति में तो फिर अंत समय भी फिर वही याद आने वाला है ना। कोई को तो सिर दर्द होता तो करे हाय माँ, है ना, वो माँ को ही सीधा याद करते और माँ दुनिया में है भी नहीं, है ना, फिर भी याद करते। तो उस समय माँ के साथ शिव बाबा को जोड़ लो कि वो सबसे पहली माँ है ना, परमात्मा है। माता पिता, पहले माता ही गाते हैं ना, तब में वो माता फिर पिता। तो बाबा कहते हैं परिस्थिति समय ब्राह्मण परिवार की बजाय लौकिक संबंध जल्दी स्मृति में आता। परिस्थिति किनारे के बजाय सहारा अनुभव कराती है। जब मर जीवा बन गए तो अगले जन्म के संबंधी काका चाचा माँ बाप याद हैं क्या? अभी दूसरा जन्म हुआ, पिछले जन्म में भी कोई माँ बाप थे तो बाबा पूछते वो पिछले जन्म के माँ बाप इस जन्म में याद आते? नहीं आते, पता ही नहीं है ना कौन थे। तो बाबा कहते अब भी तो ये नया जन्म है, भगवान की गोद में आए उसके बच्चे बने, ये भी नया जन्म है, ब्राह्मण जन्म। तो बाबा कहते अब फिर वो पिछले सोचो स्वप्न में भी आते हैं क्या वो पिछले माँ बाप शरीर के? तो संबंध जन्म बदल गया ना, संबंध जन्म बदल गया ना। तो फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, फरिश्ता अर्थात पुराने से रिश्ता नहीं, फ्री, रिश्तों से फ्री।
तो बाबा कहते पुराने से रिश्ता नहीं, यही परिभाषा बोलते हो ना, फिर समय पर कहां से ये निकल आते, टूटा हुआ रिश्ता फिर कहां से जुड़ जाता है, मरे हुए कहां से जिंदा हो जाते हो। फरिश्ता अर्थात पुरानों से रिश्ता नहीं, सब नया। बाप दादा ने देखा कि फरिश्ता बनने में जो रुकावट होती है उसका कारण एक पहली सीढ़ी है देह भान को छोड़ना, दूसरी सीढ़ी जो और सूक्ष्म है वो है देह अभिमान को छोड़ना। पहला है देह भान, दूसरा है अभिमान। इनमें क्या फर्क है? अभिमान नश्वर चीजों का अभिमान। फिर सूक्ष्म में आ जाओ, सूक्ष्म में गुण है, क्वालिटीज है, पद है, पोजीशन है, उनका सूक्ष्म नशा अंदर में। तो बाबा कहते कुछ बाहरी चीजें, कुछ आंतरिक चीजें। तो बाबा कहते देह भान और देह, ये देह भान आया कब? देह अभिमान, जब आपने अभी अभी अपने को देह मान लिया। देह अभिमान और मिल जाएगा उसके एवज में तुम्हें देह अभिमान, तभी आएगा। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान को छोड़ना। देह भान और देह अभिमान, देह भान फिर भी कॉमन चीज है, लेकिन जितने ज्ञानी तू आत्मा, योगी तू आत्मा बनते उतना देह अभिमान रुकावट डालता है। क्योंकि जैसे जैसे कोई पद पोजीशन बढ़ती है फिर सूक्ष्मता में कई चीजें पैदा हो जाती। तो बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म में रुकावट डालता है। और अभिमान अनेक प्रकार का आता है, अपनी बुद्धि का अभिमान, अपने श्रेष्ठ संस्कार का अभिमान, अपने अच्छे स्वभाव का अभिमान, अपनी विशेषताओं का अभिमान, अपनी कोई विशेष कला का अभिमान, अपनी सेवा की सफलता का अभिमान। कहां हो सकता है ये पैदा है? तो बाबा स्पष्ट कर रहे कहां कहां, अपनी विशेषताओं का, अपने संस्कारों का, अपनी बुद्धि का, अपने अच्छे स्वभाव का, अपने गुण क्वालिटीज का, अपनी कोई विशेष कला का, सेवा की सफलता का। यह सूक्ष्म अभिमान देह भान से भी बहुत महीन है। अभिमान का दरवाजा तो जानते हो ना, अभिमान कहां से प्रवेश करता है? दरवाजा पता होगा तो बंद करेंगे, नहीं तो खुला पड़ा है, आई जाओ जाए जाओ। बाबा कहते हैं दरवाजा तो जानते हो, मैं पन और मेरापन, ये है अभिमान के दरवाजे। मैंपन और मेरापन ये है अभिमान के दरवाजे। तो फरिश्ता का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ देह भान व देह भान के आकर्षण से परे होना व देह के स्थूल संबंध से परे होना, लेकिन फरिश्ता अर्थात देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारे होना। और अभिमान की निशानी जहां अभिमान होता है, पता कैसे चलेगा अभिमान है? लोग पता तो लगा लेते हैं ना, कहते हैं बड़ा अभिमानी है ना? उसकी चाल चलन बोल है ना, उसके उसकी दृष्टि से, दृष्टि में भी होता है, तो वो सारा कुछ उसका स्पष्ट नजर आ जाता है। तो बाबा कहते देह भान देह अभिमान का दरवाजा मैंपन और मेरापन। तो बाबा ने कहा और अभिमान की निशानी, जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जल्दी आती है। जहां अभिमान होता है वहां अपमान की फीलिंग जल्दी आती है। जहां अभिमान होता वहां अपमान की फीलिंग बहुत जल्दी होती, क्योंकि मैं और मेरे के दरवाजे खुले हुए होते। फरिश्ते का यथार्थ स्वरूप है देह भान और देह के संबंध से, देह अभिमान से न्यारा। अगर कोई गुण है, कोई शक्ति है, तो दाता को क्यों भूल जाते? अगर कोई गुण है, आप में कोई शक्ति है, तो वो आई कहां से? आप तो पहले भी इसी दुनिया में थे।
अगर ये गुण क्वालिटी आप में आती तो पहले भी आ जाती जब आप दुनिया में थे। तो ये सब परमात्मा देन है, जब तुम उसके बने तो उसने आपको कुछ दिया, ठीक है, वो दिया, लेकिन आपका थोड़े दिनों बाद उसके अंदर मेरापन पैदा हो गया कि ये क्वालिटी मेरी है, ये ज्ञान मेरा है, और आप में पैदा हो गया अभिमान। तो बाबा ने कहा ये भूल जाते। और दूसरी बात, इससे सहज न्यारे होने का रास्ता व विधि बहुत सहज है, एक अक्षर है। एक अक्षर में इतनी ताकत है जो देह अभिमान और देह भान सदा के लिए समाप्त हो जाता है। वो एक शब्द कौन सा है? कर्ण करावन हार बाबा करा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूं, कर्ण करावन हार परमात्मा है और वो करा रहा। कर्ण करावन हार शब्द भान और अभिमान दोनों को मिटा देता है। एक शब्द याद करना तो सहज है ना, और सारी पॉइंट भूल भी जाओ, भूलना तो नहीं, लेकिन अगर भूल भी जाओ तो एक शब्द तो याद कर सकते हो ना। कौन सा शब्द? कर्ण करावन हार परमात्मा है। तो बाबा कहते हैं कर्ण करावनहार बाबा है। तो देखो फरिश्ता जीवन का अनुभव कितना सहज अनुभव होता है। ब्रह्मा बाप फरिश्ता बना किस आधार से? सदा कर्ण करावनहार की स्मृति से समर्थ बन फरिश्ते बने। तो फॉलो फादर है ना, या फॉलो माया है? फॉलो फादर है या बाबा पूछते फॉलो माया है? कभी माया और कभी फादर। सारे दिन में कितनी बार माया और कितनी बार बाबा? बाबा कहते चेक करना है, कब कब माया के अधीन होकर के माया की बात मानते और कब कब दिन में भगवान की बात मानते हैं। तो बाबा कहते कितना पालन करते हैं। कभी माया भी मदर फादर बन जाती है, बड़ी अच्छी पालना और प्राप्ति कराती है, लेकिन वो सब है धोखे की प्राप्ति। पहले प्राप्ति फिर धोखा। परखने की शक्ति तो है ना, माया है या बाप है, इसको समय पर परखना है ना। कभी कभी माया भी अच्छी लोरी देती है योग में, और वो इतने सुख के झोंके देती है ना, वो लगता है बस बाबा की याद में आनंद में हो। पर वो कौन सा आनंद है उसका पता भी तो है ना, पता भी तो पड़ना चाहिए कि ये माया अपने लोरी सुना रही है। पता ही ना चले तो फिर तो उसी की लोरी में मस्त और उठेंगे, कहेंगे बहुत आनंद आया। आनंद पर कौन सा था, है ना, पता तो करना पड़े। तो बाबा कहते धोखा खाकर तो सब समझ जाते हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्मा पहले ये परख के स्वयं को बचा लेता है। तो समझा फरिश्ता किसको कहा जाता है? आगे समझ। तीसरा है फरिश्ता सो देवता। पहला है ब्राह्मण सो फरिश्ता, और तीसरा है फरिश्ता सो देवता। अभी देवता बनना है या भविष्य में बनेंगे? देवता अर्थात सर्व गुणों से सजे सजाए। ये दिव्य गुण संगम के देवता जीवन के श्रृंगार है। दिव्य गुण क्या है? संगम के देवता गुण के श्रृंगार। भाई यहां नहीं आए गुण तो फिर एकदम से जाके सतयुग में तो आ नहीं जाएंगे, प्रवेश कैसे करेंगे? भरने तो अभी आप देखो ना, जो ये बच्चे पढ़ाइयां करते हैं, ये करते हैं, तो उसके लिए क्या करते? यहीं से तो क्वालिटी क्रिएट करते हैं ना, तभी तो बनते हैं। वो कहे नहीं नहीं जी बनने के बाद सब कुछ होगा, पेपर भी पास बनने के बाद होगा। बाबा कहते ऐसा कैसे? ये सब तो पहले करना पड़ेगा। तो ब्राह्मण से ही क्वालिटी क्रिएट करके जाकर के फिर फरिश्ता देवता बनना। इस समय दिव्य गुणों से सजे सजाए होते हो, तब ही भविष्य में स्थूल श्रृंगार से सजे सजाए रहते हो। तो देवता अर्थात दिव्य गुणों से सजे सजाए। देखो जरा देवताओं को सामने, लक्ष्मी नारायण को देखो, जहां आप दिव्य गुणों से सजेंगे फिर सतयुग में जाकर के आप गहनों से सजेंगे। और दूसरा देवता अर्थात देने वाला। पहला तो देवता गुणों से भरा हुआ सजा हुआ, और दूसरी बात देवता अर्थात देने वाला।
लेवता नहीं, लेकिन देवता। तो मास्टर दाता हो या कभी कभी लेवता और कभी कभी देवता, सारे दिन में। बाबा कहते जो भी आत्माएं मिले शुभकामना, शुभ भावना, वाइब्रेशन, शक्तियां देते रहो। ठीक है, फिर दिन में क्या करते हैं बाबा कहते कभी कभी फिर मांगने भी लग जाते हैं, बाबा शांति दो, शक्ति दो, सुख दो। बाबा कहते कभी देवता और कभी लेवता, ऐसा नहीं। चेक करो दिव्य गुणों का श्रृंगार सदा रहता है या कभी कोई श्रृंगार भूल भी जाता है। कभी कोई श्रृंगार भूल जाता है। संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, यही देवता जीवन की निशानी है। उनका श्रृंगार देखो संपूर्ण श्रृंगार है, इसलिए 16 कला संपूर्ण, माना 100% सजे हुए, 100% गुणों से भरे हुए। ये गुण के ही गहने हैं, गुण ही गहने हैं। तो देखो कि ब्राह्मण स्वरूप की सर्व शक्तियां, फरिश्ते स्वरूप की डबल लाइट स्थिति और देवता स्वरूप की दातापन की निशानी और दिव्य गुणों संपन्न बने हैं। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो, दातापन की निशानी, दिव्य गुणों से संपन्न और डबल लाइट। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, देवता अर्थात देने वाला और ब्राह्मण अर्थात सर्व गुणों से संपन्न। तीनों स्वरूप अनुभव करते हो। जैसे बाप के 3 संबंध, बाप, शिक्षक और सतगुरु सदा याद रहते, ऐसे ये 3 स्वरूप भी सदा याद रखो। समझा? बनना तो आपको ही है या और कोई आने वाले, आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और कल देवता, आपको ही बनना है या बाबा पूछ रहे आपके पीछे कोई आएंगे फिर वो बनेंगे? क्या करना है? अपने फरिश्ते स्वरूप को, छोटू, तो आपको ही है या और कोई आने वाले हैं? आपको ही बनना है ना। आज ब्राह्मण, कल फरिश्ता और फिर कल देवता। अपने फरिश्ते स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो, अपने स्वरूप को ज्ञान के दर्पण में देखो। माना बाबा नॉलेज दे रहा है, फरिश्ता ऐसा होगा, ब्राह्मण ऐसा होगा, देवता ऐसा होगा। अब उससे अपनी तुलना करनी है कि इनमें से कौन सी बात मेरे जीवन में आई है, तो माना स्वरूप बन रहा है। तो बाबा कहते अब ज्ञान के दर्पण में देखो। फरिश्ता सदा उड़ते रहते, फरिश्ते सदा उड़ते रहते और मैसेज देते रहते। फरिश्ता आया, संदेश दिया और ये उड़ा। तो वो फरिश्ते कौन है? आप ही हो ना, आप ही हो। बाबा कहते फलक से कहो कि हम ही हैं और हम ही रहेंगे। पक्का है ना? इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। जो फलक से कहे उसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। क्षत्रिय हो या विजयी हो, या वो दूसरे बनेंगे जो युद्ध करते रहेंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो आप ब्राह्मण हो, चलते चलते कभी क्षत्रिय नहीं बनना। अगर बार बार क्षत्रिय बनते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे, तो युद्ध के संस्कार ले जाने वाले कहां पहुंचेंगे? चंद्रवंशी में या सूर्यवंशी में? कहां जाएंगे? तो चंद्रवंशी में जाना पसंद है ना? पसंद है कि कभी कभी हो गए तो भी हर्जा नहीं। तो सब कौन हो? ब्राह्मण, पक्के ब्राह्मण। ठोक ठोक के बाबा एक एक के बाद प्रश्न पूछ रहे, एक एक लाइन के बाद, है ना, प्रश्न है। कौन हो? ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, देवता हो, क्षत्रिय हो। तो बाबा कहते पक्के ब्राह्मण हो या थोड़े कच्चे कच्चे? पक्की हैं। शक्तियों को भी बाबा पूछ रहे, शक्तियां पक्की हैं ब्राह्मण? पांडव पक्के हैं? पक्के हैं तो सदा खुशखबरी के पत्रा में माया आ गई, ये हो गया, पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं कैसे हो गया,
तो बाबा कहते ये संकल्प में भी नहीं हो। बात तो कहते स्वप्न मात्र भी नहीं, स्वप्न में भी क्यों क्या नहीं, ऐसे पक्के हो, शक्तियां महापक्की हो, कहो पांडव पक्के तो हम महापक्के। बाबा शक्ति भी बढ़ रहा है और संकल्प भी करा रहा है। पांडव पक्के तो हम महापक्के, ठीक है। महापक्के माना फिर कोई माया की ताकत हिला न सके, ठीक है। तो बाबा कहते शक्तियां महापक्की, ऐसे क्योंकि शक्तियों को ही निमित्त बनाया है, तो निमित्त वाले ही कच्चे पक्के होंगे तो फिर औरों का क्या हाल होगा। पांडव बैकबोन है, बैकबोन बनना अच्छा लगता है ना, या सामना करना अच्छा लगता है। बैकबोन हो या सामना करना अच्छा लगता है। सेफ तो बहुत, नहीं तो मार खाते। बैकबोन बनोगे तो सेफ, पीछे हो, बाकी तो सामने आओगे तो फिर तो बहुत मार खाते। सभी अपने स्वीट होम में पहुंच गए, संकल्प था जाना है। और अभी फिर क्या संकल्प है, मधुबन पहुंच गए तो मधुबन के लिए संकल्प होता है जाना करते एक समय आता है हम सभी पहुंच जाते हैं, पहुंच गए। अभी भी जाना है ना, सेवा अर्थ जा रहे हैं, इसलिए खुशी खुशी से जाते हो। सेवा पर जाएंगे या दुकान पर जाएंगे या घर में जाएंगे या दफ्तर में जाएंगे, चाहे दफ्तर हो चाहे घर हो, लेकिन सब सेवा स्थान है। मधुबन से वापस लौट रहे हो तो सेवाधारी बन करके, कि सेवा के लिए घर में जा रहे हैं, सेवा के लिए दफ्तर में या दुकान में जा रहे हैं। सेवाधारियों की हर जगह सेवा है। तो मधुबन में आना और उमंग उत्साह का खजाना भरना और फिर सेवा पे जाना। खुशी खुशी से जाते हो ना, कि मजबूरी से जाते हो। सेवा माना खुशी, सेवा माना खुशी। हिसाब किताब है, कर्ज चुकाने जा रहे हैं ऐसे नहीं, फर्ज चुकाने जा रहे, कर्ज चुकाने नहीं जा रहे, फर्ज चुकाने जा रहे। घर में बगुले बहुत है, अगर बगुले नहीं होंगे तो ज्ञान किसको देंगे, ठीक है। सबके बीच में रह करके सबको आप समान बाप समान बनाना है। बाबा कहते हंस को हंस बनाएंगे क्या, सेवा क्या करेंगे फिर जब पहले ही हंस होंगे तो बाबा कहते बगुलों को ही तो हंस बनाने की सेवा आप करेंगे ना। सब ठीक होंगे तो आप किसको ठीक करेंगे। तो बाबा कहते हैं तो क्या याद रखेंगे, आज का पाठ क्या है, क्या याद रखेंगे, ब्रह्म फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, पक्का रहेगा ना, या ट्रेन में जाते ही भूल जाएगा। अपने स्थान पर जाते जाते बाकी एक रह जाए, ऐसे तो नहीं होगा ना। माना ब्राह्मण फरिश्ता देवता उनमें से कुछ एक रह जाए, बाबा कहते सब याद रहेगा ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता, तीन स्वरूप के स्मृति स्वरूप आत्माओं को सदा एक शब्द, कौन सा शब्द था, कर्ण करामन हार की स्मृति से स्वयं को डबल लाइट बनाने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा देवता अर्थात दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा वरदानों को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते 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 जी बाबा। आज का वरदान है राइट हैंड से ऊपर, दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव।
दिव्य बुद्धि द्वारा दिव्य सिद्धियों को प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसा समय उस विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो, जैसा समय उसके प्रमाण दिव्य विधि से दिव्य बुद्धि को यूज करो, तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर हैं। बुद्धि को उसी समय के अनुसार यूज किया तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर है। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर लोग हाथ की सफाई दिखाते हैं, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली पर कर देती है। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सब दिव्य सिद्धियां प्राप्त की हैं, इसलिए आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भगत सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते। आप ब्राह्मण आत्माओं ने सिद्धियां प्राप्त की हैं, किस आधार से? विधि से दिव्य सिद्धियां, वो सिद्धियां नहीं दूसरे का नुकसान करने, दिव्य सिद्धियां। तभी आज भगत लोग मूर्तियों के पास, आपकी मूर्तियां जो यादगार है, उनके पास सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जाते हैं। स्लोगन है, जिनके पास सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तियां हैं, उनकी हार कभी हो नहीं सकती। जिनके पास क्या है? सर्वशक्तिवान बाप की सर्वशक्तियां हैं, उनकी हार कभी हो ही नहीं सकती।